हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज रिलीज हो चुका है बिग बॉस 19 का चौथा एपिसोड। और भैया ये चौथा एपिसोड जो है ना, आपको मतलब आपके जो फेफड़े हैं, आपका जो दिल है, वो जो रोना शुरू करेगा ना, इसको देखकर आप कहेंगे भैया क्या ही देख लिया, ये तो झगड़ा हमने जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा कलेश घर के अंदर कि बर्तन बजे वो अलग, मगर दाल आपस में दाल टकराकर अगर हंगामा करे तो वो कैसा झगड़ा होगा। क्योंकि यहां पहले एपिसोड में हुआ भैया अंडे पर झगड़ा, दूसरा हुआ चिकन पर झगड़ा और तीसरा झगड़ा हुआ दाल पर। अब ये दाल पर झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया दाल बनी है कम और उसमें गौरव को दाल आ गई पसंद, और दाल पसंद होने के बाद वो गौरव ने उस कटोरी को पूरा भर के खा लिया। बस वहीं दाल खत्म हो गई। और दाल खत्म होने के बाद जो गैंग्स ऑफ बौसेपुर वाले हैं वो आ गए और उन्होंने कहा अंडे पर नहीं झगड़ा हूं भाई, मैं चिकन पे नहीं झगड़ा हूं, मगर मां कसम मैं दाल पे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और पड़ गए गौरव के पीछे। मगर ये जो एपिसोड था मुझे अभिषेक के लिए बहुत बेनिफिट लगा, मगर बेचारा फिर फंसा। वो कहते हैं ना कि एक टेडी बियर हो घर के अंदर, अगर वो टेडी बियर आपके घर में कहीं कोने में रखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर घर के किसी ना किसी फर्द के हाथ में नजर जरूर आएगा। तो ऐसा ही टेडी बियर है बेचारे वो अभिषेक बजाज कि उनको खाने के पीछे ना कहीं घसीट के लाना जरूर है। अब दाल खत्म हुई गौरव की वजह से, अब भैया जो दाल थी वो थोड़ी सी ज्यादा ले ली, वो खत्म हो गई। तो आप सोचिए उसका कसूर बेचारे अभिषेक का क्या। तो भैया सीधे नेहल आ गई कूद के, और कूद कर उन्होंने कहा कि तुम्हारा कसूर है। अब वो बेचारा दाल खा भी नहीं पाया और कुछ कह भी नहीं पाया, और वो कह रहा है कि भैया मैं क्यों वजह हूंगा इसकी, झगड़ा तो कहीं और है और आप आ गई मेरे पीछे। तो खैर कुल मिला के ये जो अभिषेक हैं बिग बॉस 19 के, मुझे ये टेडी बियर लग रहे हैं कि हर कोई इनसे खेल रहा है। मगर भैया कह रहा हूं ना कि अगर कभी कभी टेडी बियर भी ना वो ऐसा होता है कि आखिर में कुछ इस तरीके का रूप ले लेता है कि बच्चों को ना टेडी बियर पसंद होता है, तो माँ बाप से कहते हैं हमें तो वही टेडी बियर चाहिए। तो हो सकता है बिग बॉस 19 में अभिषेक भी ऐसा उभर के आ जाए कि बिग बॉस को भी लगे कि भैया हमें भी अभिषेक चाहिए, क्योंकि इतना पीछे पड़ गए हैं। अब सब अगर पीछे पड़ रहे हैं तो भैया अभिषेक को बचाना बिग बॉस का हक बन गया है कि अब उनको पूरा आखिर तक लेके जाएंगे। वरना भैया अगर वो चले गए तो सोचो झगड़ा किस पे होगा, क्योंकि बेचारा अभिषेक ही है जो जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। खैर बहरहाल यहां पर गौरव ने की दाल खत्म, नेहल आ गई उसके पीछे, और फिर जो जीशान कादरी यानी कि बौसेपुर वो जबरदस्ती। और भैया मुझे लगता है कि असली झगड़ा इन्होंने देखा है नहीं देखा है, और क्या ये वासेपुर से लेके आए हैं अपने वासेपुर को, जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारा वासेपुर ऐसा है और वासेपुर में ऐसे झगड़े होते हैं, वो जो दिखा रहे हैं ना ताव, मुझे लगता है वीकेंड के वार पर ना ये ताव इन पे उल्टा पड़ सकता है। अभी तक तो हंसी मजाक चल रहे हैं, जब मगर सलमान साहब आएंगे और जब भाईजान आएंगे तो सोचो उनके सामने ये ताव चलेगा, ये बौसेपुर जो है ये बॉस बन पाएंगे। तो भैया मैं कह रहा हूं थोड़ा सा हल्का हाथ रखो जीशान भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वीकेंड का भार आप पे बॉस जो है भारी पड़ जाए। तो खैर बहरहाल यहां पर दाल पे इस बार झगड़ा हुआ, और फिर आ गया वो वक्त जहां पर सब लोग बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, मगर बिग बॉस ने एक दाव खेल दिया। अब वो दाव क्या है भैया? पहले तो भैया ये एक जो दाव पहले एपिसोड में ही उन्होंने खेल दिया है ना, जो फरहाना भट्ट वाला, जो उनको सीक्रेट गेम खेलकर और सीक्रेट रूम में डाल दिया है। मुझे लग रहा है कि फरहाना भट्ट ना वहां से बिग बॉस समझ रही है अपने आप को, वैसे वो कुछ बोल नहीं रही है, उनकी तरफ से कोई ऐसे कमेंट नहीं आ रहे, या कोई ऐसी शातिर वाला जो कुछ कहती है ना कि जैसे वो प्रिटेंड कर रही है, वो कुछ अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो भैया बिग बॉस से मैं कहूंगा कि भैया उनको जल्दी कमरे में यहाँ बिग बॉस हाउस में भेज दो सीक्रेट रूम से, वरना ये मुझे लगता है दिमाग आपके लिए पूर्ति कर नहीं पाएगा, जिस लिहाज से आप दिमाग उस पर निर्भरता कर रहे हैं, मतलब निर्भर हो रहे हैं आप उन पर कि फरहाना भट्ट को हमने वहां रखा है और फरहाना भट्ट कमाल करके वहां से आएंगी और कुछ करेंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि फरहाना भट्ट वापस हाउस में आए और खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हिसाब निकले कि भैया वो आके भी कुछ ना कर पाए और फिर कुछ दिन बाद वापसी हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब बिग बॉस को इसके जो फरहाना भट्ट हैं उनको घर के अंदर भेज देना चाहिए। और बाकी जो बिग बॉस ने दाव खेला है इसके अंदर, अब जो दाव खेल दिया, और वो दाव है कैप्टेंसी का। अब यहीं पर भैया दो गुट बन चुके हैं। एक तो है जीशान कादरी यानी कि बौसेपुर, अपना एक बॉस की शक्ल में एक अपना ग्रुप बना चुके हैं, और दूसरा ग्रुप है गौरव का।
अब यहाँ पर गौरव जो है बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कभी कोई आ जाए, कभी आवेज मेरी तरफ आ जाए या फिर नगमा मेरी तरफ आ जाए, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर लेकर तानिया को भी लेकर। और अरे भाई, तानिया से याद आया कि तानिया जी ने अपने प्रिंस हाउस को छोड़कर घर में बर्तन धोए हैं। बहुत बड़ी बात है साहब, सीरियसली इस बात पे तो उनको सैल्यूट है कि उन्होंने घर के अंदर बर्तन धोए। मगर बर्तन धोते में भी उन्होंने अपनी प्रिंसेस वाली जो मतलब कहते हैं ना, वो जो भूमिका है वो खोई नहीं, और वो वापस ज़ीशान कादरी को ले आई और बॉस पर फिर आ गए लड़ने के लिए, और वो भी किसके लिए? तानिया जी के लिए। तो यहाँ पर जो तानिया जी का प्रिंसेस वाला मामला था, आज उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि घर के बर्तन धोए हैं, और वो भी बिना किसी से कुछ कहे। अब तानिया के बर्तन धोने वाले प्रोसेस के बाद जो बिग बॉस ने एक सुक्का छोड़ा है ना कि आखिर इस पहले वीक में कौन होगा कैप्टन, ये वार मुझे जो लग रही है ना बहुत बड़ी होने वाली है। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि भैया ये जो 16 कंटेस्टेंट हैं ये पिछले 18 सीजन देखकर आए हैं, और वो उन्होंने जो आसिम रियाज हो, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला की जो फाइट है, या MC स्टैंड की जो फाइट है, शिव की जो फाइट है, या इससे पहले जितने भी फाइट हुई हैं उन सबको ये देखकर आए हैं। मुझे लगता है कि ये उन जैसी फाइट करेंगे और कहेंगे कि भैया पहली बार में ही ना ताबड़तोड़ पूरा फिनाले कर लें, और हम सलमान साहब के सामने जब बैठे और वो कहें क्या भैया बिग बॉस चल रहा है, पूरी दुनिया में बिग बॉस में आप लोग मशहूर हो चुके हैं और बहुत ही वाव किस्म का है, आज तक ऐसा बिग बॉस कभी नहीं बना, मतलब बिग बॉस के इतिहास में। तो मुझे लग रहा है ये सब पूरा साबित करना चाहेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ना चाहेंगे, और ज़ीशान कादरी जो हैं वो जो अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो डॉन किस्म के हैं, वो घर के डॉन बन के अपनी कैप्टनसी दिखाना चाहेंगे, दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। उसके अलावा कनिका जी हैं जो ऑलरेडी वो रूल कर रही हैं, उनके हाथ से कहीं किचन न छिन जाए, कहीं उनको कहीं और ना भेज दिया जाए, तो ये भी बड़ी जंग होगी कनिका जी के लिए। और गौरव तो भैया अपनी इज्जत बचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भैया उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि वो कलर्स के बहुत सारे सीरियल्स में लीड कर चुके हैं, अब घर में भी वो लीड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मुझे कल का जो एपिसोड है कैप्टनसी के लिए लेकर ये बहुत भारी लग रहा है। बशीर आउट है क्योंकि उनको फरहाना भट्ट ने सीक्रेट गेम के तहत और सीक्रेट रूम के अंदर रहते हुए बाहर कर दिया है। बिग बॉस को बोल दिया कि भैया आप प्लीज इसको बाहर कर दीजिए, तो वो बाहर है। और इसके अलावा बाकी जो 14 कंटेस्टेंट हैं, यानी कि 14 कंटेस्टेंट हैं, अभिषेक मिला के भी, अभिषेक जो टेडी बियर की तरीके से इस वक्त काम कर रहे हैं घर के अंदर, मुझे लगता है भाई वो पावरफुल कल हो सकता है। बाकी अरमान मलिक हैं, और आज के एपिसोड में उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और उन्होंने नाम तो नहीं बताया बट किसी को उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, यानी कि बाहर कोई उनका इंतजार कर रहा है, अब वो वक्त के रहते शायद सामने भी आ जाए। तो खैर बहरहाल आज का एपिसोड मुझे पावरफुल लगा, यानी कि बिग बॉस 19 अब धीरे धीरे बहुत पिकअप पकड़ेगा, और बिग बॉस अपना दिमाग चलाएंगे, फरहाना भट्ट को लाएंगे, और फरहाना भट्ट क्या करेंगी वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि भैया कभी कभी ऐसा होता है खोदा पहाड़ निकली चुईया, और उनके दिमाग पर बिग बॉस कुछ करना चाहेंगे, हो सकता है वो ना कर पाए, तो बिग बॉस फिर जो दिमाग चलाएंगे ना वो देखने लायक होगा। तो भैया कल देखते हैं कि आखिर कौन होगा कैप्टन, और कौन पहली बार मतलब पहले वीकेंड के वार पर सलमान साहब यानी कि भाईजान के सामने एज ए कैप्टन बैठा होगा। और भाई इस बार मैं अभी इन 3 एपिसोड के हिसाब से तो कह सकता हूं कुछ लोगों पर भाईजान बैठकर डांट लगाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 18 सीजन को लेकर अपने आप में ही ज़बरदस्ती की बातें कर रहे हैं और कुछ ऊल जलूल चीज़ें कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है भाईजान अच्छे से समझाने वाले हैं। तो चलिए बाकी कल मिलते हैं और देखते हैं आखिर कैप्टनसी का ताज किसको मिला और कौन करेगा इस वीक में रूल। तो भैया कल मुलाकात करेंगे और कैप्टनसी की बात करेंगे कि आखिर सही कैप्टन बनाए गए या नहीं। तो ये कल मजा आने वाला है, कल का एपिसोड बहुत धाकड़ होगा। और प्लीज जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिएगा, ताकि हम लोग बिग बॉस 19 की अच्छे से गपशप कर सके, आप हम तक पहुंच सके और हम आप तक पहुंच सके, जिसके लिए आपको धन्यवाद।